अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 6 वीक 4 के डे 1 में आपको खुशामदीद। मैं आपकी टीचर मैम आलिया। आज मैं आपको सबक चौथू पढ़ाऊंगी, यानी सबक नंबर 4। वैसे तो मैंने आपको सबक नंबर 2 पढ़ा दिया है और सबक जो तीसरा है वो ना थे, लेकिन हम आज सबक चौथू लालच बुरी बला आही की रीडिंग और राइटिंग करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 7 खोलें और सबक का नाम है लालच बुरी बला है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको सबक यूँ पढ़ाया था, वो था यानी सबक नंबर 2, 5 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुश्मन से बर्ताव, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव था। उनके बहुत कुछ करने के बावजूद भी हमारे प्यारे नबी ने उनके साथ बहुत ही अच्छा रवैया रखा। जिस तरह इसमें मिसाल दी गई है एक बूढ़ी औरत की जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहल्ले में रहती थी और रोज़ाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंक देती थी। और एक दिन हमारे प्यारे नबी जब वहाँ से गुज़रे तो वो नज़र नहीं आई, तो किसी से पूछने में पता चला कि वो बीमार हो गई है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत को पहुंच गए, जिसका उस बूढ़ी औरत पे बहुत ही अच्छा असर पड़ा और वो फ़ौरन ही मुसलमान हो गई। और आज जो चैप्टर है आपका सबक चौथू लालच बुरी बला है, ये एक कहानी है एक गरीब शिकारी की। चले मैं रीडिंग करवाती हूँ आपको। कहें गोठ में हिकड़ो गरीब मारी रहंदो। इसमें आपकी बुक में हारी लिखा हुआ है। हारी तो किसान को कहते हैं, लेकिन बुक में गलत लिखा हुआ है। लेकिन असल जो बात है वो मारी होगा। मारी शिकारी को कहते हैं। कंहिं गोठ में हिकिड़ो ग़रीब मारी रहंदो हो। हू सॼो ॾींहुं झंग में पखियुनि खे फसाइण लाइ रुलंदो वतंदो हो ऐं शाम जो थकिजी घर वापसि ईंदो हो। अहिड़ी तरह फासाइल पखी विकिणी पियो पंहिंजे बचनि जो पेट गुज़र कंदो हो। हिकिड़े दफ़ा सॼे ॾींहं जी ढक डोर खां पोइ शाम जो खेसि हिकु हस पखी हथु लॻो। जीअंसि ॻोठ पहुतो तीअंसि बाज़ार बंदि थी वई। इन करे हस पखी खे हिकिड़े खारे हेठां पोड़े पाण बि सुम्ही पियो। सुबुह जो सवेर उथी सोचणु लॻो त सवेर ई बाज़ार में वञी पखी विकिणी खाधे जो को बंदोबस्तु करियां। खारो मथे करे जीअं ई हस खे ॿाहिरि थी कढाई त संदसि नज़र वञी हिकु चमकंदड़ शइ ते पई। हथ में खणी ॾिठाई त उहा चमकंदड़ शइ हिकु सोनो आनो हो जो हस पखी लाथो हो। लालच बुरी बला है। इसके चैप्टर की मीनिंग इस तरह के किसी गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। वो सारा दिन जंगल में परिंदों को फंसाने के लिए घूमता रहता था और शाम को थक हार कर घर वापस आ जाता था। इसी तरह फंसे हुए परिंदों को बेचकर वो अपने और बच्चों का गुज़र बसर करता था। एक दफ़ा की बात है कि एक दफ़ा पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद शाम को उसे एक हंस परिंदा हाथ लगा। जैसे ही वो गांव पहुंचा वैसे बाज़ार बंद हो गया और इसलिए वो हंस परिंदे को हंस को बेच ना सका और उसे एक टोकरे के नीचे डालकर ख़ुद भी सो गया। सुबह सवेरे उठा, सोचने लगा कि सुबह सवेरे ही बाज़ार में जाकर परिंदा बेचकर खाने का कोई बंदोबस्त करता हूँ। जैसे ही टोकरा ऊपर किया तो हंस को बाहर निकाला तो उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। हाथ में उठाकर देखा तो वो चमकती हुई चीज़ एक सोने का अंडा था जो हंस परिंदे ने दिया था। रीडिंग के बाद अब आपने अपनी कॉपी में इस सबक का टाइटल पेज बनाना है इस तरह, और अगले पेज पर आपने खुशखती लिखनी है 2 पैराग्राफ। इसके बाद आपने खुशखती के बाद ये लफ्ज़ मायने आपने कॉपी में लिखने हैं और इस तरह नंबर 1 आनो अंडा, नंबर 2 कहें किसी,
नंबर 3 मारी, शिकारी। शिकारी उसको कहते हैं जो किसी चीज़ यानी परिंदे या जानवरों का शिकार करता है, उसे शिकारी कहते हैं। सिंधी में मारी कहते हैं। नंबर 4 झंग, जंगल। नंबर 5 हिकड़ो, एक। हिक भी एक को कहते हैं, हिकड़ो भी एक को कहते हैं। नंबर 6 गोठ, गांव। नंबर 7 सजो ॾींहुं, सारा दिन। नंबर 8 पखी, परिंदा। नंबर 9 विकणी, बेच कर। वो आपको मैंने अभी पढ़ा है, वो परिंदे शिकारी बेच कर आता था, इसलिए यहाँ पे विकणी, और इसकी मीनिंग है बेच कर। नंबर 10 डक दौड़, मीनिंग है भाग दौड़, किसी भी चीज़ के लिए भाग दौड़ करना। नंबर 11 उठी, उठ कर। नंबर 12 हथ, हाथ। नंबर 13 खारो, टोकरा। टोकरा वो होता है जो आपने देखा होगा जिसके नीचे परिंदों को डालते हैं। नंबर 14 हेठा, नीचे। नंबर 15 सुमी पयो, सो गया। नंबर 16 चमकदर, चमकती। नंबर 17 नाणु, खजाना। नंबर 18 शइ, चीज़। नंबर 19 घणो, बहुत। नंबर 20 झल्ले, पकड़ कर। नंबर 21 दुख, दुख। नंबर 22 पाण, खुद। नंबर 23 चवण, कहना। नंबर 24 फसाइण, फसाना यानी परिंदों को फंसाना। आज आपका होमवर्क ये है क्लास 6 कि आपने इस चैप्टर की जहाँ तक मैंने रीडिंग करवाई अच्छे से रीडिंग करनी है। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। और कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद खुशखती करनी है और लफ्ज़ मायने लिखने और याद करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।